हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मिस्टर इजी चैनल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम पढ़ रहे हैं लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इवेपोरेशन। और आज हम पढ़ेंगे लिक्विड की नई प्रॉपर्टी जिसका नाम है वेपर प्रेशर। ठीक है, और इसे शॉर्ट फॉर्म में हम यूज करेंगे वीपी। पर अगर बात आती है कि इसको कैसे दिखाते हैं एज ए सिंबल, तो इसको दिखाते हैं पी नॉट लिक्विड। अब यहाँ पे आपको ये तो दिख रहा है कि ये लिक्विड का वेपर प्रेशर है, पर जो नॉट है ये बताता है कि जो आपका लिक्विड है वो प्योर है। प्योर है मतलब आपने इसमें कोई भी और लिक्विड मिक्स नहीं किया है। ठीक है, तो जब भी प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर दिखाएंगे तो हम किससे दिखाएंगे? पी नॉट लिक्विड से। अब कई बार क्या होता है कि वो प्योर लिक्विड ना बोल के वो बोलते हैं लिक्विड इन प्योर स्टेट। ठीक है, तो अगर लिक्विड प्योर स्टेट में दिया है तो उसके वेपर प्रेशर को भी हम किससे दिखाएंगे? पी नॉट लिक्विड से। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूमेरिकल में ये कई बार इसी फॉर्म में लिखा जाता है। तो अब देखते हैं कि वेपर प्रेशर होता क्या है। देखिए, नाम में लिखा है कि वो प्रेशर जो कौन अप्लाई करे? वेपर। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन होती है प्रेशर अप्लाइड बाय वेपर ऑन इट्स लिक्विड सरफेस। यानी जिस लिक्विड के वेपर बने हैं वो अपनी ही सरफेस पे जो प्रेशर अप्लाई करेगी उसे बोलते हैं हम वेपर प्रेशर। पर यहाँ पे कंडीशन है कि हम तभी प्रेशर को मेजर करेंगे जब वहाँ पे क्या इस्टेब्लिश हो जाएगा? इक्विलिब्रियम। अभी इक्विलिब्रियम क्या होता है ये हम सीखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो देखिए, ये हमने पहले भी बता रखा था इवेपोरेशन में। तो यहाँ से आपको समझ में आएगा कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो देखिए, जब भी इक्विलिब्रियम की बात होती है तो पहली कंडीशन याद रखना कि वहाँ पे हम टेम्परेचर को फिक्स रखेंगे। ठीक है, तो जो भी हम ये कर रहे हैं ये किस टेम्परेचर पे कर रहे हैं? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो देखिए, ये नीचे हमारे लिक्विड मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, अब लिक्विड मॉलिक्यूल हमने पढ़ा है कि नॉर्मल टेम्परेचर या किसी भी टेम्परेचर पे लिक्विड का इवेपोरेशन होता है। तो ऑब्वियसली ये जो वेपर के मॉलिक्यूल बनने स्टार्ट हो गए। अब ये वेपर के मॉलिक्यूल ऊपर तो जा नहीं सकते क्योंकि ये क्लोज कंटेनर है। तो ये क्या करते हैं? ऊपर से टकरा के नीचे वापस इसमें कन्वर्ट होने लग जाते हैं लिक्विड में। तो अब ये देखिए, जब भी यहाँ पे इक्विलिब्रियम आएगा तो यहाँ पे हमेशा दो प्रोसेस चलेंगी। अगर लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो इसे बोलते हैं इवेपोरेशन, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ये वेपर के मॉलिक्यूल वापस टकरा के कन्वर्ट होते हैं लिक्विड में, जिसे बोलते हैं कंडेंसेशन प्रोसेस। अब ये प्रोसेस दोनों स्टार्ट होते हैं। एक टाइम आता है जब जितने मॉलिक्यूल लिक्विड के वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं उतने ही सेम मॉलिक्यूल वेपर के लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी जैसे आपका इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया तो उस कंडीशन में रेट ऑफ इवेपोरेशन इक्वल टू हो जाता है रेट ऑफ कंडेंसेशन। यानी सीधी सी बात है, अगर 10 लिक्विड मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं तो 10 वेपर मॉलिक्यूल वापस किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? लिक्विड में। ठीक है, तो अब तुम्हें दिख रहा है कि इस लिक्विड सरफेस के ऊपर चारों तरफ कौन है? वेपर। तो यही वेपर तुमने देखा है कि वेपर किसकी तरह बिहेव करता है? एज ए गैस। और गैस की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो क्या अप्लाई कर सकती है? प्रेशर। तो यहाँ पे जो ये वेपर बनते हैं ये गैस की तरह प्रेशर अप्लाई करती है किस पे? अपनी ही लिक्विड सरफेस पे, जो ये है। और इसी जो प्रेशर जो अप्लाई करती है इसी को क्या बोला जाता है? वेपर प्रेशर या पी नॉट लिक्विड। ठीक है, तो ये होता है इक्विलिब्रियम। तो ये एक इक्विलिब्रियम फिनोमिना है कि इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होने के बाद जो भी वेपर अपनी लिक्विड सरफेस पे प्रेशर अप्लाई करता है उसे ही बोला जाता है वेपर प्रेशर। ये रहा तीसरा पॉइंट। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो देखिए, जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो है कि ये जो वेपर प्रेशर होता है ये इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होने के बाद हम इसे मेजर करते हैं। तो इसका मतलब ये क्या है? एक तरीके का इक्विलिब्रियम प्रेशर। ठीक है, और ये प्रेशर क्या है? अगर आपने टेम्परेचर चेंज नहीं किया या लिक्विड चेंज नहीं किया तो ये कांस्टेंट रहता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होने के बाद बनता है, इसलिए ये हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट इक्विलिब्रियम प्रेशर। पर एक बात इंपॉर्टेंट याद रखना कि जब भी हम ये प्रोसेस करेंगे तो जो आपका टेम्परेचर है वो क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले टॉपिक पे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं। इसमें जो नंबर 1 फैक्टर है वो है कि आपने जो लिक्विड लिया है उसका नेचर कैसा है। मतलब अगर लिक्विड बहुत आसानी से उड़ जाता है, यानी लिक्विड बहुत आसानी से वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, तो ऑब्वियसली वो जितनी जल्दी वेपर में कन्वर्ट होगा उतनी ही जल्दी वेपर प्रेशर भी अप्लाई करेगा। तो इसका मतलब इसका सीधा सा रूल है कि जो लिक्विड जितना ज़्यादा वोलेटाइल होगा उतना ही ज़्यादा वेपर प्रेशर अप्लाई करेगा। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा वॉलेटाइल होगा उतने ज़्यादा वेपर बनेंगे।
और जितने ज़्यादा वेपर बनेंगे उतना ही वो प्रेशर अप्लाई करेंगे। तो नेचर ऑफ लिक्विड में सीधा सा रूल है कि वेपर प्रेशर इज़ प्रोपोर्शनल टू वोलेटिलिटी। जितना ज़्यादा लिक्विड वोलेटाइल होगा उतना वेपर प्रेशर वो जनरेट करेगा। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले फैक्टर्स पे। तो हमारा जो अगला फैक्टर है वो है टेम्परेचर। अब मैंने बताया था कि ये जो वेपर प्रेशर है ये एक कांस्टेंट इक्विलिब्रियम प्रेशर है, और जब हमने ये प्रोसेस करी थी तो हमने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा था। ठीक है, तो जितने भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होते हैं वो सिर्फ चेंज होते हैं टेम्परेचर चेंज करने से। तो इसमें आपको जो पहली इंपॉर्टेंट लाइन याद रखनी है कि ये जो वेपर प्रेशर है ये सिर्फ किससे चेंज होता है, अगर आप टेम्परेचर चेंज कर दें तो इट ओनली चेंजेस बाई टेम्परेचर। अब आप खुद सोचो कि टेम्परेचर चेंज करने से वेपर प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा। तो अभी हमने नॉर्मल देखा है इवेपोरेशन के केस में कि टेम्परेचर बढ़ाने से इवेपोरेशन इंक्रीज करता है। अगर इवेपोरेशन इंक्रीज करेगा तो इसका मतलब उतने ज़्यादा वेपर बनेंगे, और उतने जितने ज़्यादा वेपर बनेंगे उतना ही वो वेपर प्रेशर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसका सीधा सा रूल है कि एज टेम्परेचर इंक्रीजेस वेपर प्रेशर इंक्रीजेस। ठीक है, तो हमें ये तो पता चल गया कि टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ता है। अब इसका अगर आपको एग्जैक्टली फार्मूला देखना है कि किस फार्मूले से हम निकालते हैं, तो यह है आपका फार्मूला जिसे बोलते हैं क्लॉसियस क्लैपियन इक्वेशन। और ये बहुत आसान है, log P2/P1 इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन अपॉन 2.303 R, जो कि गैस कांस्टेंट है, और आगे आएगा 1/T1 माइनस 1/T2। यानी अगर T1 टेम्परेचर पे आपका वेपर प्रेशर P1 है और अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा के T2 कर दिया तो नया वेपर प्रेशर क्या होगा, P2। और अगर आपको P2 निकालना है तो आपको ये इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, पर आपको ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप तो बस ये याद रखो कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है क्योंकि हमने ये इक्वेशन फॉलो करनी है। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या हुआ, वेपर प्रेशर इंक्रीज हुआ। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट फैक्टर पे। तो नेक्स्ट फैक्टर हमारा क्या है, जो थर्ड फैक्टर है, कि हमने इवेपोरेशन के केस में देखा था कि जितना बड़ा बर्तन होता है, यानी जितना बड़े बर्तन का सरफेस एरिया होगा वहाँ पे उतने लिक्विड मॉलिक्यूल एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आएंगे और इवेपोरेट होंगे। पर हमने जब वेपर प्रेशर मेजर किया तो हमने देखा कि चाहे आप बड़ा बर्तन लो या छोटा बर्तन लो, या चाहे आप थाली में रख दो पानी को या गिलास में रखो, वेपर प्रेशर हमेशा ही सेम आता है। यानी अगला जो पॉइंट है वो ये है कि वेपर प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ सरफेस एरिया। ठीक है, तो देखो दोनों ही बर्तन में क्या है। अगर हम बात करें इवेपोरेशन की तो ऑब्वियसली जो वाटर कंटेनर ए में है वो ज़्यादा इवेपोरेट होगा। क्यों? क्योंकि इसकी सरफेस बड़ी है। तो अगर कोई ये पूछे कि किस कंटेनर में वाटर का इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, तो किस कंटेनर में होगा, ए में। क्यों? क्योंकि ए की सरफेस एरिया ज़्यादा है। पर अभी हमने पढ़ा है कि जो वेपर प्रेशर है ये एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, यानी ये तभी इस्टेब्लिश होता है जब इक्विलिब्रियम आ जाए। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है किस पे, टेम्परेचर पे। तो अगर हम इवेपोरेशन की बात करें तब तो वो कंटेनर में ज़्यादा होगा, ठीक है, कंटेनर ए में। पर अगर हम वेपर प्रेशर की बात करें, जैसे अगर मैं लिक्विड के लिए, वाटर के लिए देखूँ, तो हम किससे दिखाएंगे, P0H2O इन कंटेनर ए। और अगर बी कंटेनर की बात करें तो इसे बोलेंगे वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन कंटेनर बी। पर हमने देखा कि दोनों कंटेनर के केस में जो वेपर प्रेशर निकलता है वो हमेशा क्या निकलता है, सेम। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए पहले तो हमने वाटर हमेशा सेम रखा है, हमने लिक्विड चेंज नहीं करा। यहाँ भी पानी लिया है तो यहाँ भी पानी लिया है। दूसरा, हमने टेम्परेचर चेंज नहीं करा, दोनों ही क्या है, रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, तो हमने ये सीखा कि इवेपोरेशन और वेपर प्रेशर में एक नॉर्मल डिफरेंस है कि सरफेस एरिया पे इवेपोरेशन तो डिपेंड करता है, जितना बड़ा सरफेस एरिया उतना ज़्यादा इवेपोरेशन। और जो वेपर प्रेशर है वो सरफेस एरिया से क्या होता है, इंडिपेंडेंट। तो ये पॉइंट आप याद रखना, यही दोनों में डिफरेंस है। आपको इसके अलावा और फैक्टर है, देखिए और क्या प्रॉपर्टी है वेपर प्रेशर की। वेपर प्रेशर में हमने देखा कि ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो सारी प्रॉपर्टी जो उस मैटर की क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती। यानी यहाँ पे जो वेपर प्रेशर है वो लिक्विड की क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है। चाहे आप 1 लीटर पानी ले लो या 2 लीटर पानी ले लो, वेपर प्रेशर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हमेशा ही कांस्टेंट रहता है। वेपर प्रेशर कब चेंज होगा, या तो आप लिक्विड चेंज कर दो या आप टेम्परेचर चेंज कर दो। ठीक है, ठीक है, तो हमने ये 4 प्रॉपर्टी पढ़ी और 4 फैक्टर देखे। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।